भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा मानव धर्म के प्रति विचार रखने के लिए कहा तो मैं अपना मत अनुसार विचार रखने का कोशिश जरूर करूंगा, क्योंकि मैं एक अनाड़ी माना हूँ। क्योंकि भगवान को उतना गुणगान मेरे को उतना नहीं आता, फिर भी मैं अगर भी कागज का पालन आप लोगों को भी जरूर करूंगा। और सब गुरु मानता है कि बाबा गुरुदेव जी ने ये मानव धर्म खड़ा किया है। ये मानव धर्म हम अब छिड़ता जो अपने दुख लेकर आए हैं। अब ये दुख लेकर तो आए हैं, सभी सेवका का दुख अलग अलग प्रकार का है। ये अलग अलग प्रकार का दुख है, जिसमें हर बाबा का जो दवा है वो एक ही है। जो वो दवा जो एक ही है, जो हम बस तीर्थ बनाकर पीते हैं, सादा पानी में बाबा हनुमान जी करके फूक लगाते हैं, वो बाबा का दवा है। और हमारे दुख कई प्रकार के हैं, वो कई प्रकार के दुख के लिए बाबा का दवा पीते ही है। और हमारे जो मार्ग में जिस समय हम नहीं थे, उस समय हम डॉक्टरों वैद्यों के पास गए, हर तांत्रिकों के पास गए, बड़े बड़े डॉक्टर के पास गए, जैसे रायपुर, बलिया, नागपुर, ऐसे बड़े बड़े डॉक्टरों के पास गए, मगर हमारा दुख दूर नहीं हुआ। और इस मार्ग में आए और बाबा का तीर्थ बनाकर जो हम पिए, एक चम्मच सादा पानी में और उतने में हमारा दुख दूर हुआ। और जो ऐसे दुख दूर करने वाले जो महान शक्ति जो हमारे सब गुरु मानते हैं कि बाबा दुखदेव जी है, उनको मैं बारम्बार कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। क्योंकि उसी के दिन है जो आज हम इन चर्चा बैठक में अभी इतनी सेविकाओं के बीच में असर दिया है कि हम अपनी बातों को रखने के लिए, तो हम ऐसी ऐसी जो चर्चा बैठक में हमको बात मिलती है, तो चर्चा बैठक कहना चाहिए बाबा का स्कूल है। ये स्कूल में हम मन लगाकर अपने को ध्यान पूर्वक सेवक सेविकाओं को विचार सुनना चाहिए, बातें सुनना चाहिए, क्योंकि ये हमारे सीखने का एक अवसर मिलता है इस चर्चा बैठक से। क्योंकि इस चर्चा बैठक में जो सेवक सेविकाओं को जो ऐसी बातें जो मिलती है, जिसमें हमारा जिंदगी को सुधार कर रख देता है। क्योंकि हमारी स्कूल एक मार्गदर्शक है। क्योंकि हम जितने भी कार्यकर्ता के निवास पर कार्यकर्ता जिनसे हम जितने मार्गदर्शन नहीं दे पाते, उतना हमको इस चर्चा बैठक के माध्यम से हमको अच्छे सीख मिलता है। और सीखने के लिए बाबा ने चर्चा बैठक का निर्माण किया। क्योंकि इस चर्चा बैठक में एक दूसरे का विचार, एक दूसरे का अनुभव मार्ग में आने के कारण ये बातें सुनने को मिलता है। और ऐसी बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए कि वो सेवक भगवान से कैसा संपर्क था और कैसा अनुभव लिया, वैसा भी हम अनुभव लेकर हम भी देखते हैं कि भगवान हमको भी अनुभव दे सकता है। कब देगा अनुभव? जब हम तत्व शब्द नियम का आधार से चलेंगे और उसका नियम का पालन करेंगे, तब हमको अनुभव मिलेगा। और हम उनकी प्रार्थना करेंगे और हम अपनी मनमानी और हम में चलेंगे, तो हमको भगवान अनुभव नहीं देगा। तो हम भगवान अनुभव नहीं देते, उतना समय हम भगवान को गाली देते हैं कि भगवान मैं इतना दिन तक सेवक हूँ, आज तक के मेरे को कोई अनुभव नहीं मिला, तो अनुभव हमको कैसा मिलेगा? क्योंकि हम उसके जो नियम दिया है तत्व सब, उसके आधार से हम लोग नहीं चल पाते।
तो हमको ऐसा अनुभव नहीं मिलेगा, तो बार रहने के लिए हमको तब उसका विरोध कर अदा से चलना पड़ेगा, उसका पालन करना पड़ेगा। तो मैं इतने कहकर मैं अपनी वाणी को मनोराम देकर आपको नमस्कार। इसमें ताली बजाना चाहिए, है ना? तो आने वाला जब पढ़ा पानी के टाइम में चर्चा में जाना रहा सेकिला कि ओकर पति कहते हैं नहीं मैं चिखला मरता है कौन लगाही, तो वह सेवकिन कहता मैं चर्चा में जाऊं कल लगा लेगो, तो वह सेवक कहते नहीं कहाँ कल लगा चर्चा में आज मत जा पढ़ा लगा के। सेवकिन के प्रति भगवान के प्रति सेवकिन इतना प्रेम था कि वह कब को भारी से भारी काम रही वाला छोड़ के चर्चा में बस जाता है। तो वह सेवकिन हाथ पकड़ दे मैं पढ़ा लगा ला जहाँ से नहीं मैं चर्चा में जाऊँ। जब चर्चा में आई सेवकिन और सेवक उधर खिसियावत है, वह चर्चा में आके बढ़िया भगवान ला प्रणाम करीस कि भगवान बाबा हनुमान जी मैं आपके भगवत कृपा का लाभ लेने के लिए मैं आया हूँ। मेरे पति देव डांट रही थी कि चर्चा में मत जा, मैं उसको बात का नहीं माना, मैं चर्चा में आया हूँ बाबा, वो सहायता करना रक्षा करना। ऐसा शब्द डाले बैठे बैठे चर्चा में और शब्द डाल के बढ़िया भगवत कृपा का दिन भर लाभ ले सेकिन आप अपन शांति चले गए। सेवक भी वहाँ से अब चला फिर आए वही कोने लगेंगे नहीं तो क्या करता। अब शाम को भी महिला भैंसा लेके आए वही घर में आज तो सेकिन ला कह के सेकिन कैसे ना मोरे चर्चा में जाए। अब कुछ तो भी पति पत्नी के बीच में कई प्रकार के बात कोनो काम के लिए होता है, कोनो काम के लिए होता है, वाद विवाद होते रहते हैं। तो बढ़िया हो ही उसके बाद रात बीत का खाना खान बढ़िया सोई और जब सेवक था सुबह हम फिर पहरा भूसा खवा के खेत ले जाता हूँ पढ़ा के टाइम में। जिस डोली में चिखला मतारा है जब सेवक जाके देखता है वो डोली ला तो वहाँ पढ़ा लगे। भगवान ओखर काम ला कर दे सेकिन के कि वो चर्चा में मैं जाऊँ और सेवा करते चर्चा में मत जा चिखला मताए वो तो मैं बोला कौन लगाए। देखो इतना बड़ा अनुभव भगवान के प्रति मकाम ला छोड़ के सेकिन पढ़ा लगा ला जब चर्चा में आ गया। जब ओकर पति सुबह खेत गई तब वही डोली चिखला मता रहा पढ़ा करने लगा पढ़ा लगा। भगवान का काम न कर दे ऐसे अनुभव क्योंकि वो चर्चा की फिक्र है, भगवान की फिक्र है, भगवान का डर है। इसलिए चर्चा में ऐसे ऐसे अनुभव कहीं सुने ला मिलता है कि भगवान भले भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। हम तत्व शब्द नियम का पालन करते हुए बढ़िया अच्छा भगवान के का लाभ लें और चर्चा में ऐसे आते रहे। काम तो सदा दिन है, एक दिन हम काम छोड़ के हम भगवत कृपा का लाभ ले तो अच्छा है। काम तो सदा जीवन भर है, काम तो ठीक है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा सब मिलकर भगवान और बाबा को एकता के साथ प्रणाम करेंगे, ऐसे आप लोगों से विनती है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। और मानव धर्म के प्रति और देखो उनके घर में जो सर्प बता रहा था बहुत लंबा सर्प था। सुन रहे हो सेवकिन मन, सुन रहे हो? जो इतना बड़ा अनुभव देखो सेवकिन मन ने थोड़ा लकड़ी बाजार ज्यादा लगा। हमारे बीच में सचिव महोदय ने बताया कि अपने घर में जब मैं निकल रहा तो पैर को रख दिया था बोले ऐसे, तो वहाँ बहुत बड़ा लंबा सर्प। और जब पड़ोस को सर्प को देखकर पड़ोस को जब बुलाए तो वह सर्प मरा हुआ पड़ा। देखो कितना बड़ा अनुभव बाबा ने उसका काम कर दिया। जो तत्व शब्द नियम का पालन करता है उसको कभी आज आने वाला नहीं है। इसलिए तत्व शब्द नियम का अवश्य पालन करो, क्योंकि हम
भगवान का सेवक है, क्योंकि तत्व शब्द में बहुत बड़ा बाबा ने पूरा शास्त्र को निचोड़ करके 12 कड़ी बनाया है, तो इसी में हमको चलना है। कभी जीवन में आज नहीं आएगा, ध्यान रखना। तत्व 3 शब्दों में ध्यान में सत्य मर्यादा प्रेम में सर्प काट देगा, जहर लगने वाला नहीं है। ना भूत प्रेत का लागू, और जो काल्पनिक शक्ति रहता है वो लागू लगने वाला नहीं है। जादू टोना नहीं लगता। इसलिए ध्यान रहा कि हम सेवक हैं, सेवक जैसे चले, सेवक जैसे वर्ताव करें, तत्व शब्द नियम का पालन करें। कितना बड़ा अनुभव है वो सर्प जो काल्पनिक शक्ति है वो, क्योंकि इंसान के हाथ से, बाबा के सेवक के हाथ से अगर मैं एक लाठी थोड़ा छीने से जाकर वो ऐसे ऊंची तरफ छिया होता है ना, वो हमारा भी नहीं था, क्योंकि वो सर्प योनि से मुक्ति पाने के लिए उनके घर में आया था। ये समझो, क्योंकि उनके हाथ से, बाबा के सेवक के हाथ से वो सर्प की मृत्यु हो गया। वो सर्प योनि से वो दूसरी योनि में चला जाएगा। सर्प मैं कब तक हंसता रहूंगा, वो भी कहता है। सर्प कहता है कि सर्प योनि से मुझे छुटकारा पाते बाबा, भगवान से प्रार्थना करता है, मैं कब तक सलगत चलूं, मोला इस योनि से मुक्ति दिलाओ। ऐसे वो भी जीव है, वो भी सबके आत्मा में परमात्मा का वास है, इसलिए वो भी कहता है कि सर्प योनि से मुक्ति दिला। तो वही है, सेवक के द्वारा उनके हाथ से छीने से मुक्ति पा गया। वो काल्पनिक शक्ति है, उनके घर से कोई भी रहे, वही काल्पनिक शक्ति पुराना वो चले गए। ऐसे ऐसे अनुभव है, जिन्हें तत्व शब्द नियम का पालन करना है सभी को। तो जब जी आप आए और मानव धर्म के प्रति विचार रखें और उसके साथ में भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा भगवान भगवान जी मुझे संचालक द्वारा मानव धर्म में प्रति विचार रखने के लिए कहा है। मैं एक अनुभव, मेरे को इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। हमारे कच्ची सेवक के लिए सभी व्यक्ति का मैं बोलने जा रहा हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी मैं जीवन में की है सारी पूजा और पुराने विचार बंद किए। मैं मरूंगा या जीऊंगा एक ही भगवान बाबा हनुमान जी को मानूंगा। मैं कर्म करने में गलती की, उसको मुझे क्षमा करें। बाबा के आदेश सत्य मर्यादा प्रेम 4 तत्व 305 नियमों का जीवन में पालन करूंगा। ऐसा मैं सत्य वचन देता हूँ, इसे मैं अपने जीवन के अंत समय तक नहीं भूलूंगा। जब हम मार्ग में नहीं थे तो हम अनेक प्रकार के देवी देवता को मानते थे और देवी देवता को मानते मानते हमारे बीच में बहुत बड़ा परेशानी आया। फिर भी हम देवी देवता के सहारा लेते लेते हम थक चुके। बड़े बड़े धाम में जाते पास जाते थे और बड़े बड़े धाम में जाते थे, उनके पास जाते थे तो क्या बोलते थे कि नहीं वो घर के देवता है तो वहां के देवता है, ऐसा करके बोलते थे। और धाम में जाते थे तो जब वहां धाम में हम पैसा बढ़ाते थे तभी हमको विचार देते थे, हम लोग नाम बताते थे। तब हम निरस्त होकर के थक गए। तब हमको याद आया कि भगवान के प्रति सेवा के माध्यम से तो हम सेवक को पकड़े और हमको सेवक विचार दिए। तब सेवक हमको विचार दिए, जाओ कार्यकर्ता के पास, कार्यकर्ता आसान गए उसके स्थान में और कार्यकर्ता ने बोला है
तो कार्यकर्ता बोले कि कमर कस के आया हो, हाँ जी, इस मार्ग में मानना पड़ता है, ऐसा करके बोले। और कई प्रकार के आदमी सोचते थे कि हम आज ऐसा मारते हैं फिर वो ऐसा बोलते हैं, ऐसा करके बोलते थे। तो हम भगवान को अपनाए और वचन दिए, तो हम सुबह के शाम सुबह को हम क्या बोलते हैं भगवान को, भगवान बाबा हनुमान जी, मैं जीवन में की हुई सारी पूजा और पुराने विचार बंद किए, यानी सारी देवता सारी देवी देवता को हम छोड़ के उसको मानते नहीं, ये विचार है। मैं मरूंगा या जीऊंगा एक ही भगवान बाबा हनुमान जी को मानूंगा, ये अपना वचन है। भगवान को हम वचन देते हैं क्योंकि मैं मरूंगा या जीऊंगा एक ही भगवान बाबा हनुमान जी को मानूंगा। कहते कि नहीं सुबह कहते बोलते क्यों बोलते थे, तो हमारे वचन को यहाँ फंसाना पड़ता है। मैं कर्म करने में गलती की उसको मुझे क्षमा करें, यानी अपने घर परिवार में या पास पड़ोस में किसी बीच में हम किसी को कुछ शब्द में बोल जाते हैं, ये कर्म के आधार से शब्द के आधार से गलती हो जाता है, इसके मुझे क्षमा कर। भगवान को बोलते हैं बाबा के आदेश सत्य मर्यादा प्रेम 4 तत्व 3 सत्य 5 नियमों का जीवन में पालन करूंगा। यानी बाबा तो आदेश कर दिए हैं हमारे सदगुरु महंत अभी बाबा जी ने, क्योंकि उन्होंने दुखी कष्टी माना है, उसने पहले भोग लिया, उसके बाद फिर भगवान को भोज करके हमारे लिए भोज करके रखा है। तो हमको उस आधार से उनको चलना चाहिए, क्योंकि वो अपने लिए नहीं बनाया है, वो संसार के लिए बनाया है। अगर अपने के लिए बनाते तो इस संसार में नहीं चल पाता है, क्योंकि आज के युग में कोई व्यक्ति कहा जाते क्या होते कि कोई लाठी मिल जाते, कोई नहीं आ सकता था। हमको धन हमारा किस्मत जिसमें एक भगवान को हम पाया है, हमारा दिल की खुशी है इसमें। तो हमारे सतगुरु महंत के बाबा चुंदन जी के आदेश अनुसार हमको चलना चाहिए और सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करना चाहिए, क्योंकि ये सुबह बोलते हम क्या बोलते हैं, बाबा के आदेश सत्य मर्यादा प्रेम 4 तत्व 3 सत्य 5 नियमों का जीवन में पालन करूंगा। हम इसको शब्दों को कहते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं। हमको इस चीज को याद में रखना चाहिए, और जैसे अपने गुजरे हुए वो जिंदगी को और अभी की जिंदगी को देखो, जितना हमारे सेवा भाई बहन उनका गृहस्थी कितना बढ़ गया और उनका चेहरा कितना बदल गया। पहले क्या थे और अभी क्या थे, पहले अपने आप को महसूस करो भला, आप कैसे थे, है अभी कैसे हैं? अभी ठीक है नहीं, सबके चेहरा रंग बदल गया, हरियर आवा के गारा है। तो ये बाबा का तीर्थ है, हम बाबा का तीर्थ को पीते हैं तो हमारा चेहरा और बदल गया है। हमको इस वचन को भूलना नहीं चाहिए, सभी परिवार में एकता बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि सुबह उठ के हम उठेंगे परिवार से तो हमारा कार्य सफल होगा। कोई आदमी पर घर परिवार में कोई उठते नहीं है, मुख्य तो जरूरी है कार्य करना, चाहे वो घर वाले परिवार में उठे मत उठे, लेकिन मुख्य को करना। लेकिन एकता कहाँ होगी, एकता बनाकर कार्य करना चाहिए, क्योंकि कार्य करने से भगवान खुश रहता है। चौथा नियम में, यानी चौथा में 5 नियम के चौथा में क्या बोला है भगवान, अपने परिवार और सेवकों में एकता कायम करना, वही है। अब जब हम सुबह के कार्य में बैठेंगे तो उसी समय भगवान खुश रहता है, क्योंकि छोटे बड़े से लेकर के मेरा कार्य कर रहा है, ऐसा करके भगवान तो सभी कार्य कर दिए हैं। जब तक दुख था भगवान उसका दुख को दूर किया, और हमको कार्य करना है भगवान के लिए और अपने जीवन के लिए। दो चीज इसमें, भगवान के हम कार्य करेंगे तभी हमारे जीवन आगे बढ़ेंगे, और
भाषा का पार लगाएंगे। अगर भगवान की हम कागज नहीं करेंगे, हम सुर के नहीं उठेंगे विनती करने के लिए, तो हम भगवान को कदापि नहीं पा सकते। भगवान किसी के लिए मौका नहीं है। भगवान तो समय दे दिया है, सुबह से लेकर 4 बजे से लेकर 5 बजे तक, 5:30 बजे तक, लेकिन घर परिवार को उठना चाहिए कार्य करने के लिए, तभी हमारा जीवन सफल होगा और हमारे जीवन में वातावरण होगा। तो सभी सेवकों को याद रहना चाहिए कि अपने वो जिंदगी के और जो दुखी के हम कैसे थे, आज हम कैसे हैं, क्योंकि भगवान के प्रति हम अच्छा हैं। अपने आप को महसूस करना चाहिए। तो मैं तो कई करते मैं अपने घरों को यही बना लेता हूँ। सुने मोर पुकार जी मेरे बाबा, सुने मोर पुकार जी, मर्यादा प्रेम के भाषा मोर सिखा दे मोर बाबा, सत्य मर्यादा प्रेम के भाषा मोर सिखा दे मोर बाबा, मोर कर्म के बना दीजिए मेरे बाबा, सुन मोर पुकार जी, मेरे बाबा सुन मोर पुकार जी, सेवक परिवार के मार्ग दर्शन मर्म होत को सिधारी, सेवक परिवार के मार्ग दर्शन मर्म होत को सिधारी, सुन ले बिनती जी तुम्हारा जी हमारा जी, मेरे बाबा सुन मोर पुकार जी, मेरे बाबा सुन मोर पुकार जी, मानो तुम्हारे चरणी में पड़े मैं अनाड़ी, मानो तुम्हारे चरणी में पड़े मेरे मन के भारत जी भारत जी भारत जी, मेरे बाबा सुन मोर पुकार जी, मेरे बाबा सुन मोर पुकार जी। बाबा का गाना गा के सब सेवक संगीत को पसंद कर रहा है। धन्यवाद सेवक जी, ऐसे ही आगे हैं, अच्छा विचार देते रहे और गाना बाबा का भी बढ़िया चर्चा में आकर भी ऐसे ही सुनवाना चाहिए।